वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। बहुत सारे आपके सवालात आते हैं हमारे इस सेगमेंट में, जिसमें उलमा इकराम हमारी रहनुमाई करते हैं। कुछ अमल के हवाले से भी होते हैं, कुछ लोग नमाज, रोज़ा, ज़कात में रहनुमाई चाहते हैं। यकीनन इन मामलात के बारे में हमें पता होना चाहिए और बेहतरीन मौका मिलता है हमें रमज़ान मुबारक में। उलमा इकराम हमारे साथ होते हैं और हमें बता सकते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, शरीयत की रोशनी में, कि इन मामलात को, इन डेली हमारे जो अफेयर्स हैं उनको हम कैसे लेकर चलें। लेकिन साथ साथ जो लार्जर सब्जेक्ट हम लेके चलना चाहते थे, हाल ही में आपने देखा कि मुल्क एक अजीब सियासी हेजान और माशी बहरानी कैफियत से गुजरा है। अभी भी हम पूरी तरह संभल तो नहीं पाए हैं, लेकिन एक सिमत, एक डायरेक्शन मिल गई है। पाकिस्तान के इलेक्शंस हुए, अब हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला है, कलमदान मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के पास मौजूद हैं और एक बेहतरी की नवीद, एक उम्मीद लोगों के अंदर जागी है कि कुछ नहीं तो स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर आप वैसे बात करें किसी भी ड्राइंग रूम में, आज भी हम इफ्तार के बाद जब गुफ्तगू करना शुरू करते हैं मुल्की हालात पे, सियासी हालात पे, तो आपको एक जनरल सेंस ऑफ डिजेक्शन, मायूसी, होपलेसनेस ज़रूर नज़र आती है। ये यकीनन हमारा दीन हमें होपलेस होने से, मायूस होने से रोकता है। कहता है कि कुफ्र के मुतरादिफ है, लेकिन इसके बावजूद अगर इंसान को लगे कि पाकिस्तान के हालात जी कभी नहीं बदल सकते, हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा बिगाड़ इसमें आ चुका है, इसको बदलने के लिए पहले तो लोग फिर भी एक आइडियोलॉजी देने की कोशिश करते थे, कुछ थॉट्स लेके आते थे कि नहीं ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, फ़लाना शख्स आ जाए तो बेहतरी आ जाएगी। अब किसी न किसी लेवल पे हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपसे अक्सर कहती हूँ कि एक लफ्ज़ जो मुझे अपने सियासी कॉन्वर्जेशन व वो बेटम में सबसे बुरा लगता है वो है रेजिलियंस। हम कहते हैं जी हमारे यहाँ आंधी आए, तूफ़ान आए, पानी में हमारी सड़कें डूब जाती हैं, गाड़ी कारोबार ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन ये शहर फिर भी चलता है। मुझे लगता है कि ये रेजिलियंस से ज़्यादा हमारी बेहिसी बनता चला जा रहा है कि हमने अपने लिए बेहतर कुछ मांगना ही बंद कर दिया है, हमने सवाल करना ही बंद कर दिया है, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आपको एक दफ़ा फिर याद दिलाते चलें कि हज़रत हुसैन का कौल है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर में उठोगे कुर्बानी उतनी बड़ी देने लगेगी। ये जो कुछ हम कर रहे हैं, जब हम बेहतर नहीं करते, ना अपने काम से इंसाफ़ करते, ना अगला अगर हमारे काम से और रियासती उमूर से इंसाफ़ कर रहा है उसे सवाल नहीं करते, तो ये हम अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं, अपनी आने वाली नस्लों पे जुल्म कर रहे हैं। तो इस जुल्म से कैसे बचें? और कुफ्र जो कि मायूसी है, यानी एक उम्मीद का दामन भी रखना है, अल्लाह ताला से कैसे रुजू करें, बेहतरी अपने अंदर और अपने माशरे में कैसे लेके आएँ, ये मेरा लार्जर सवाल होगा उलमा इकराम से। यकीनन आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, सवालात भेजिए, आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हमें बताइए। और सबसे पहले आपको हमारे पैनल से मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं डॉक्टर फ़रहाना अवैस साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रहाना आप आपकी मौजूदगी का। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सैयद अरबाब शाह मूसवी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। मेरी बाएं जानिब मौजूद हैं अल्लामा ज़ुहैर आबदी भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मुफ्ती साद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई, एज ए यंग मुफ्ती, और जैसा कि आप लॉ की भी एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, पाकिस्तान में शरई और इंग्लिश लॉ आप देखते कि उसकी एक आमेज़िश सी है हमारे सिस्टम में। होप देती है आपको, इंसाफ की उम्मीद किस तरह लगाई जाए? और ये जो मैंने एक अहाता किया है कि आप नॉर्मल किसी भी इंसान से, आप और मैं भी अगर कैमरे बंद कर दिए जाए अभी बात करें तो यही कहेंगे कि जी बेहतरी की कोई नवीद नज़र नहीं आती है, एक मायूसी सी है, और मायूसी कुफ्र है, तो कैसे निकले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हमारे यहाँ एक मसला सबसे बड़ा ये है, एक तो हम मायूस हैं और कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन ख़ुद कुछ करना नहीं चाहते। हमारे उस्ताद बोलते थे हर शख्स चाहता है कि महमूद गजनवी आए लेकिन पड़ोसी के घर से, ख़ुद कभी भी हम मेहनत नहीं करना चाहते। याद रखिएगा, हालात तब बदलते हैं जब आप स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं, और स्ट्रगल बिगिंस विद यू। जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे, जब आप मामलात अपने नज़रियात को नहीं करेंगे, तो कभी भी ये पाकिस्तान सिर्फ उन चंद सियासी लोगों ने नहीं ठीक करना, ये हम सब ने मिलकर ठीक करना है। आप क्यों नहीं वहाँ जाते? एक डेकोरम है ना बनाया हुआ है, उसको क्यों नहीं देखते? तो ये जो हमारे यहाँ ये ब्लेम गेम जिसको हम कहते हैं ना, हर जगह बैठकर हर स्टूडियो में आप देखेंगे या कहीं भी बात आप करेंगे तो दूसरों पर ब्लेम करना बहुत आसान होता है, लेकिन इस्लाम आपको कहता है यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप तब लेंगे जब आप मायूस नहीं होंगे। अगर आप मायूसी होगी ना, ये मायूसी एक तरह से एक्सेप्टेंस है कि हाँ बस अब क्या कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे इसको पास कुछ बच्चा नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, माइक्रोस पे ले आते हैं इसको। ज़ुहैर भाई क्या कहेंगे अगर हमारा कोई प्यारा बीमार पड़ता है और एक डॉक्टर जवाब दे दे कि भाई इनके मर्ज़ का इलाज नहीं हो सकता, ये इसी तरह मुश्किल, बस इसका पेन मैनेज कीजिए, तो हम 1, 2, 3 जितने डॉक्टर्स हमारी दस्तरस में हैं, हम जहाँ जहाँ जा सकते हैं, दीगर उलूम में भी अगर कोई हिकमत की नज़र से कोई बता दे, कोई तिब्बे नबवी से शिफा बता दे, तो हम जाते हैं। वहाँ
पे हम गिव अप नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे मामलात में, बेहतरी के मामलात में, इंसाफ के हवाले से हम गिव अप कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बहुत अच्छा जुमला कहा मुफ्ती साहब ने कि हम ये चाहते हैं कि पड़ोस के घर से महमूद नबी आए। ये हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया है कि आप सड़क पे निकल जाएं, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी हो रही होगी, उस ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी में अगर कोई उल्टा आ रहा है और आप जैसे जा रहे हैं तो आप उसको कहें भाई तुम उल्टा आ रहे हो, तो 4 आदमी उसकी हिमायत में जो उल्टा आ रहा है, अरे छोड़े साहब, अरे जाने दें साहब, अरे रहने दें साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं साहब, जाहिर है कि फिर उसे हौसला मिलता है गलत करने का। सही। तो जहाँ पर ये कहा जाता है दुनिया में अगर किसी कौम के नज़्म व ज़ब्त को देखना है तो उस मुल्क के ट्रैफिक निज़ाम को देखना। बिल्कुल, ये एक मशहूर चीज़ है। हमारा ट्रैफिक निज़ाम ये बताता है कि हमारे अंदर नज़्म व ज़ब्त नहीं है। अच्छा, अब हुक्मरानों को हम लोग कहते हैं बुरे, ठीक है हमारे हुक्मरान बुरे हैं, कोई दुनिया का कोई हुक्मरान आ जाए, किसी पार्टी से आ जाए, हम नहीं सही हो सकते, लेकिन हम सही नहीं हैं। सही। और ये कुरान का उसूल भी है कि जब तुम गलत होगे तो हम तुम पर हुक्मरान गलत मुसल्लत कर देंगे। कुरान ने ये नहीं कहा कि अगर हुक्मरान गलत होंगे तो तुमको गलत कर देंगे, नहीं, तुम गलत होगे तो हुक्मरान गलत मुसल्लत करेंगे। तो अगर ये हुक्मरान गलत हैं तो इसका मकसद ये कि हम गलत हैं, क्योंकि हम में से हर एक किसी भी पार्टी को ये को पसंद करता हो, वो पार्टी को इसलिए नहीं पसंद करता कि वो पार्टी इंसाफ पसंद है या वो पार्टी हक हुकूक देने वाली है या निज़ाम को बदलने, वो इसलिए पसंद करता है कि उससे, इस पार्टी से उसके मफादात हल हो जाते हैं। सही। उसके ज़ाती, उसके ख़ानदानी कोई सब्सिडी दे देगा, कोई उसको और कोई मरात मिल जाएगी। इसमें एक बात अलामा साहब की बात मैं ऐड करूं कि आप मुझे ये बताएं कि हमें तो यजीद से नफ़रत है, इस वजह से है कि उनका हाथ था इमाम हुसैन को शहीद करवाने में, हमें इस वजह से नफ़रत है सबको। लेकिन एक बार हमें बताएं इमाम हुसैन को असल में यजीद से क्या मसला था? मसला जो था, क्योंकि यजीद क्या था, वो हुक्मरानी चाहता था, यजीद शराबी था, उसमें तमाम तर गुनाह मौजूद थे। आज हम देखें, हम ये चीज़ें पर से पुश डाल देते हैं, हम लीडर बनाने से पहले ये नहीं देखते इसमें ये गुनाह है, ये चीज़ें, वो इंसाफ कर सकता है या नहीं कर सकता, हम इन चीज़ों को नहीं देखते। तो ये चीज़ें जो उस वक्त भी स्टेटस दे, इमाम हुसैन को यही मसाइल थे, इस मसाइल आज हम देखें, आज हम भी किसी को लीडर देख रहे हैं ना, तो उसकी ज़ाती हैसियत भी देखी जाए कि क्या वो केपेबल है, अकाउंटेबिलिटी है उसकी, कैपेबिलिटी, अगर कैपेबिलिटी है तो फिर उसको वो अहदा देना चाहिए। और इसी के साथ हम तमाम को भी अपने नज़र में देखना चाहिए कि जिस तरह वो एक कैपेबल है ना, हम भी एक गुड सिटीजन के तौर पर हमारी भी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज। जो ज़ुहैर भाई बात कर रहे थे ना, वो थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ, जैसे फॉलोअर्स और लीडर्स, हम अक्सर इस बहस में रहते हैं कि जी आवे का आवा, पूरा माशरा बिगड़ा हुआ है, हमारा सिविक सेंस हम में है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई रियासत या तो बहुत सख्ती करे, कोई ज़बरदस्त सा लीडर आ जाए, जादू की छड़ी घुमाए और तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर दे। हम अपने आप को दुरुस्त करना नहीं चाहते। अरबाज साहब, ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहती हूँ, जिस बिगाड़ की नहज पे इस वक्त हम हैं और दूसरी तरफ हम मायूस भी हैं, हम किसी मसीहा के इंतज़ार में भी हैं, अपना मसीहा खुद बनना नहीं चाहते, तो फिर इस पूरे अहाते से, इस प्रॉब्लम से, इस क्राइसिस से हम निकलेंगे कैसे? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए जी, ये जो मसाइल हैं ना, इनसे सबसे पहले तो हमारा जो यकीन है परवरदिगार पर, तवक्कुल जिसे हम कहें, वो हमारा कम हो गया है। जब तवक्कुल नहीं होगा परवरदिगार पर तो हम किसी भी चीज़ में स्टार्टिंग लेंगे ही नहीं। हमें पता है कि यहाँ से मायूसी है, नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो हम चुप करके बैठ जाएंगे। तो ज़ाहिर है चुप करके नहीं बैठना। जिस तरह आपने अभी मिसाल दी कि हमारा अगर बच्चा बीमार हो जाए तो कोई एक डॉक्टर हमें मना भी कर देता है, तो हम फिर दूसरे के पास, तीसरे के पास, चौथे के पास, किसी तिब नबवी के पास, किसी और कोई घरेलू टोटका ढूंढते हैं। मगर यह है कि हम हिम्मत नहीं हारते। बिल्कुल। क्यों हिम्मत नहीं हारते? चूँकि हमें खुदा पर भरोसा है, खुदा पर तवक्कल होता है। हम असल में एक मुसलमान कौम तो हैं, मगर साथ साथ ये है कि हमारा जो तवक्कल परवरदिगार पर है वो बहुत ही कम है, बस्ती पे चला गया, जिसकी वजह से ये तमाम मुश्किलात। अच्छा, आपको लगता है कि ये बाय डिज़ाइन किया गया है? जैसे मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूँ कि 50s में, 60s में पाकिस्तान को अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हम देखते हैं तो दुनिया का फेवरेट माना जाता है। हमने बेहतरीन इदारे कायम किए, ना सिर्फ हमने अपने लिए कायम किए बल्कि ख़ित्ते के, अगर आप अरब ममालिक में जाके देखें, उनकी बिल्डिंग्स बनाने से लेके उनकी एयरलाइन बनाने तक जो बेस, जो फाउंडेशन डाली वो पाकिस्तानियों ने डाली। लेकिन हम अपनी मदद नहीं कर सके। हम एटमी ताकत बने, उस वक्त भी हमारे मसाइल, महंगाई, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ थे, लेकिन कहीं ना कहीं खुद इन्हिसारी थी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट थी एज अ कौम, वो हम कहीं ना कहीं खोते चले जा रहे हैं। उसकी इल्लत है, असल में हम अपने साथ सच्चे नहीं हैं, अपने मुल्क के साथ सच्चे नहीं हैं।
जिसकी वजह से हम जब भी कभी कोई काम करते हैं तो हमें अपनी सिर्फ ज़ात नज़र आती है। कि जिस तरह से अभी आगा साहब बता रहे थे कि हमें अगर किसी को हम वोट देते भी हैं तो सिर्फ इस नज़र से दे रहे होते हैं कि इस शख्स से मुझे फ़ायदा होगा, ज़ाती पर्सनल, कोई जॉब मिल जाएगी, कहीं कोई ओहदा मिल जाएगा, कहीं कोई सिलसिला हो जाएगा, कहीं से कोई कर्ज़ मिल जाएगा। मगर मुल्क के लिए क्या बेहतर है, उसके लिए हम चूँकि नेशन वाइज पे नहीं सोच रहे थे उस जगह पर, हम उस पर इनफरादी तौर पर सोच रहे होते हैं और इसी इनफरादियत ने हमें पस्ती की तरफ ले गई है। अभी आप कौमें जो बनती हैं, कौमें इस तरह नहीं बनती कि एक इनफरादी तौर पर एक इंसान अपने लिए सोचे, कौमें इज्तिमाई तौर पर काम करती हैं। हम चूँकि हम भी बाहर मुल्क में सफ़र करते हैं, देखते हैं पूरी दुनिया का जो निज़ाम है, सिलसिला है, सब कानून की एक बालातरी है, एक अदालत है। जिस तरह से मौलाना साहब अभी बता रहे थे कि एक अगर बंदा गलत आ रहा है तो गलत आने वाले के लिए 4 सपोर्टर खड़े हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि अदालत नहीं है। मगर अगर उसी शख्स को अगर टोक दिया जाए कि आपकी वजह से 50 गाड़ियाँ पीछे रुक गई हैं, ट्रैफिक जाम हो चुकी है, मतलब एक ये मिसाल थी ना, तो हम इनफरादियत की दलदल में जो फंस गए हैं, जिसकी वजह से हमारे तमाम इदारे ख़त्म हैं, हमारे तमाम जियोपॉलिटिकल जो आप बता रही हैं कि हमारे मुल्क की इतनी स्ट्रेटजी बेहतरीन है, मगर उसमें भी हम क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे? उसकी इल्लत यही है कि हम इनफरादी तौर पर अपना फ़ायदा मुफाद उठाएंगे, उसके बाद किनार हो जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं और फिर जो है दूसरी दुनिया वाले वो अपना मुफाद वहाँ से ले लेते हैं, जिससे जो है हम हमेशा पीछे की तरफ जा रहे हैं और फिर खुदा पर तवक्कुल नहीं। चूँकि जब हमें अपनी ज़ात नज़र आती है तो फिर खुदा को तो भूल जाते हैं ना। जब खुदा याद रहेगा तो फिर दूसरे याद रहते हैं, फिर अपने याद नहीं रहते। सही, ठीक है। रमज़ान ये जो आता है, हम रोज़े रखते हैं, इसका फ़लसफ़ा क्या है? फ़लसफ़ा यही है कि तुम शायद जो है मसलन दूसरों की भूख और प्यास को एहसास कर पाओ, दूसरों की गर्मी और सख्ती को एहसास कर पाओ। मसलन हम रमज़ान के अलावा दिनों के अंदर रोज़े नहीं रखते तो हमें एहसास नहीं होता कि दूसरे लोग, तो ये जो आज ये 30 दिन हम रोज़े रख रहे हैं, हमारे पड़ोसी न जाने कितने महीनों से इस तरह भूख और अफलास की ज़िंदगी गुजार रहा है। चूँकि हम इनफरादी तौर पर तो देख रहे हैं अपने आप को, इनफरादी तौर पर हमारे बच्चे के लिए सब कुछ ले आते हैं, हमें पता है कि हमें कल क्या लेकर आना है, परसों क्या खाना है, हमें पूरे हफ्ते का एक जो है मेन्यू बना होता है, फ्रिज खोलें तो पूरा आज ये खाना है, कल वो खाना है, परसों ये खाना है। ये नहीं सोचते कि हमारे पड़ोस वाले ने कुछ खाया है कि नहीं। हम पड़ोस की बात करें, अक्टूबर से पूरी दुनिया एक सिलसिला देख रही है फ़लस्तीन के हवाले से। आज ये नहज है कि हम पता नहीं किस मुंह से ये कह भी पाते हैं कि हमारी इफ्तार की टेबल पे फ़लानी नेमत नहीं है जी, हमारी पसंद के पकौड़े नहीं है, वो वाला समोसा क्यों नहीं रखा, जबकि फ़लस्तीन में लोग घास उबाल कर, इस वक्त उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, वो उस हालत में भी रोज़े इख्तियार किए। बिल्कुल ऐसे ही। कोई मस्जिद उस वक्त यहाँ पे तमाम मसाजिद को ज़मीन बोस कर दिया गया है, तमाम घर ख़त्म कर दिए गए हैं, फिर भी वो जमात लगा कर नमाज़ पढ़ते हैं एंड जो कुछ उनके पास है इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। फरहाना, यानी हम कौन से दर्जे पे हैं कि वो मायूस नहीं हो रहे और हम सब कुछ होने के बावजूद भी अपने घर को बुरा कहते हैं, शाम में बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, बच्चे को ये सीख देते हैं कि यहाँ की बेहतरीन स्कूल कॉलेज से पढ़ने के बाद भी यहाँ कुछ नहीं है, बेटा बाहर चले जाओ। तो हम और उनमें इतना बड़ा फ़र्क मुझे समझ नहीं आता कि इसका हाउ डू वी इवन अंडरस्टैंड इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो हो रहा है या जो अफरा तफरी है और जिसकी वजह से मायूसी फैल रही है, उसकी सिर्फ एक वजह है कि जब अहल लोगों को उनकी जगह पर नहीं बिठाया जाता और ना अहल आके बैठ जाते हैं तो सिर्फ इदारे नहीं बल्कि मुल्क भी तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। और यही इस वक्त हमारे मुल्क के साथ हो रहा है, क्योंकि मुल्क इसलिए नहीं बने हुए होते जो बड़ी मुश्किलों के साथ और कुर्बानियों के साथ कि जिसका जो दिल चाहे वो कर ले और जिसका जो दिल चाहे उसको किसी भी इदारे का सरबराह बना दे। अगर आप एक मेडिकल कॉलेज को चला रहे हैं और वहाँ पर जो उसका सरबराह है वो ख़ुद डॉक्टर नहीं है या ख़ुद वो इतना तजर्बेकार नहीं है कि उसको नहीं मालूम कि मेडिकल के स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं या मेडिकल कॉलेज को किस तरह से लेके चलना है, और आप किसी और इदारे के आदमी को वहाँ ला के बिठा दें तो कैसे वो इदारा चलेगा? अदालत का निज़ाम होना चाहिए। इसी तरीके से देखें, एक निज़ाम होता है ना हर इदारे का, तो जब तक उस इदारे का सरबराह उस चीज़ को समझने वाला नहीं होगा, उनकी प्रॉब्लम से वो वाकिफ़ नहीं होगा, वो उसमें बेहतरी की सूरत पैदा नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई शख्स ये सोच कर आएगा कि जी मैं सिर्फ 2 साल के लिए यहाँ आया हूँ और मुझे तो बस सिर्फ यहाँ बैठना है ताकि मेरी 2 साल का टाइम गुजर जाए, तो वो कभी भी उस इदारे की बेहतरी के लिए ना सोचेगा ना कोई काम करेगा। हाँ, अगर हम जैसे कानून की बात कर रहे हैं कि हम दूसरे ममालिक में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि तमाम लोग जो है बड़े सिस्टम में काम कर रहे हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है कि कानून वहाँ सख्ती से अमल दरामद उस पर करवाया जाता है। अगर आप गलत जगह पे पार्किंग भी कर देते हैं तो आपको टिकट इशू हो जाता है कि आपने जो है वो $60 या $100 जो है वो आपने
पैसे देने हैं। अगर आज आप कानून की पासदारी यहाँ पर करवाएं तो मैं कहती हूँ, यकीन से मैं कह रही हूँ कि एक भी गलत काम इस मुल्क में नहीं होगा। ना यहाँ पर कानून को उस तरह से सीरियस लिया जा रहा है, ना कानून की पासदारी कराई जा रही है, और ना पासदारी कराने वाले खुद सीरियस हैं। अगर वो अपने उस काम में सीरियस हो जाएं कि हम जो काम कर रहे हैं हमने अल्लाह ताला को उसका जवाब देना है, तो क्यों नहीं कोई भी इदारा सही हो सकता। चंद महीनों में आप देखें कराची में 50 बच्चों को जो है गोली मार दी गई। क्या किसी ने सीरियस लिया अभी तक? किसी को दुख हुआ कि वो किन किन घरों के बच्चे थे, किस किन माँ बाप का वो आखिरी सहारा थे जो घर से निकले थे कुछ कमाने या कुछ काम करने के लिए? एक भी किसी ने सीरियस, ना तो कोई जवाब आया, ना किसी ने कोई एक्शन लिया कि आइंदा जो है वो ये जो जिस तरह से छीना झपटी हो रही है कराची में इसको सीरियस लिया जाए। एब्सोल्युटली आप सही कह रही हैं कि हम किसके देखें कि जो दस्तों गिरबा अगर हुए हुए हैं और मुश्किलात में हम घिरे हुए हैं, किससे हम सवाल तलाश करें, किससे हम ये बात करें कि इस चीज़ों को बेहतर किसने करना है। हम अक्सर ये बात सुना करते हैं कि कुफ्र की जो एक रियासत है या एक माशरा है, एक मुल्क है, वो निज़ाम तो चल सकता है लेकिन ना इंसाफ़ी और जुल्म पे मबनी एक माशरा नहीं चल सकता। तभी हम अक्सर ये तो बात करते हैं कि जी बैरूनी मुल्क से साजिशें हो रही हैं, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं लेकिन हमें साजिश के तहत, कॉन्स्पिरेसीज़ के तहत हमारे यहाँ तख्ते पलटे जाते हैं। लेकिन तख्ता पलटने से ज़्यादा हम खुद अपनी जानों पे किस तरह जुल्म कर रहे हैं इस पर हम बात नहीं करते। खैर जी, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, कॉल में ज़रूर लूँगी, लेकिन इस वक्त एक खूबसूरत सी नाते रसूल मकबूल आपके सामने पेश करना चाहेंगे। ये कलाम पेश करते हैं, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और गुफ्तगू का वहीं से आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। बात हो रही है मायूसी और उम्मीद के हवाले से। तो एक खूबसूरत सी हदीस मुबारक आपके सामने पेश करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, जिसका तर्जुमा है जी, अल्लाह ताला उस शख्स की नादानी पर हंसते हैं जो अल्लाह ताला से मायूस होकर गैर से उम्मीदें वाबस्ता करता है। आप अक्सर देखें कि हमें लगता है कि बचपन में हमें तो सिखाया जाता था कि किसी चीज़ की हाजत है तो अल्लाह ताला से रुजू करें, 2 रकात नफल अदा करें, अल्लाह ताला से दुआ करके फिर उसके लिए तगदौ करें, उसके लिए मेहनत करें। लेकिन आज आप किसी भी ग्रेजुएट से बात कर लें तो वो कहेगा कि जी मेरी नौकरी उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कोई सिफारिश ना कर दे। अब वो आप कोई कॉन्टैक्ट ढूंढ के दें, आप किसी से कहलवा दें, किसी से फ़ोन करा दें, या फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे है तो किसी को डोनेशन दे दे, कोई ब्रीफ केस पकड़ा दे तो मेरा काम बन जाए। जहाँ हम तवक्कल नहीं करते और इस तरह के मफरूज़े, मैं ज़रूरत मेरी कोशिश होती है कि हम टीवी पे एटलीस्ट ऐसी बात ना करें, वरना ऐसा लगता है कि जितने लोगों ने मेरिट की बेसिस पे अगर कुछ हासिल किया है या अल्लाह ताला ने उनकी मदद की है, उनको अच्छे लोगों से मिलवाया है, अच्छे मौके दिए हैं, वो सब भी दरअसल झूठ था और सारे के सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरह के हथकंडे अपना कर चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो चलें इसी से गुफ्तगू शुरू करते हैं। साद, आप क्या कहेंगे कि ये जो तरीक़ेकार है हमारा, कि हम कहते हैं किसी से कह सुन लें, इस वक्त तो पूरी दुनिया देख रही है। फ़लस्तीन के लिए लोग रैलीज़ निकाल रहे थे, कन्वेंशंस हुई, रेजोल्यूशंस प्रेजेंट की गई, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पे तवक्कल किए हुए वही दस्ते गैब से मदद करे, वरना इंसानी हुकूक़ के तो जितने अलमबरदार थे, रियासत आलम थी, वो सब तो फेल हो गई हैं। जी बिल्कुल, बात यही है। मैं उसी बात से सेकंड करते हुए आऊँगा, जैसे मैम ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि जुल्म की डेफिनेशन पता है आपको क्या है? जुल्म की डेफिनेशन ये है कि जब वो उस चीज़ की असल बंदा खो दे। ये टोपी है ना, अगर मैं इसको पैर पे पहनने लग जाऊँ, मैं टोपी के साथ जुल्म करूँगा। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि जिसकी जो हैसियत हो उससे वो काम लिया जाए, उस काम के साथ इंसाफ होगा। दूसरा, हमारी पूरी कौम को ना इंडिविजुअलिज्म के अंदर डाला गया है। अगर आप कोई भी सोसाइटी कायम करती हैं या कायम करते हैं हम, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत कायम की, हम सारे मदीना की रियासत की तो बात करते हैं, लेकिन अब अगर वो उसूल देखें तो पहले फर्स्ट ईयर ऑफ हिजरा में जहाँ रसूल ने कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद की है, वहीं ब्रदरहुड कायम की है बिटवीन मुहाजिरीन एंड अंसार, और बताया कि कलेक्टिविज़म, एक साथ रहकर मुहाजिरीन अंसार ने वो अखुवत का दर्स दिया और बताया कि अगर कौम ने तरक्की करनी है तो एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होना है। और फिर उन्होंने, इमाम गजाली फरमाते हैं, तकवे की 3 अलामतें हैं जी। एक तो ये है कि आप अदल करें। अदल क्या है कि आपके पास हिस्सा है, थोड़ा जितना उसका बनता है उसको दिया, जितना मेरा बनता है मैंने लिया। अदल से बढ़कर दूसरे तकवे की अलामत यह है कि आप दूसरे पे एहसान करें, कि अपने हिस्से से भी थोड़ा सा बढ़ाकर उसको दे दें। और आखिरी जो सुपरलेटिव दर्जा है वो ये है ईसार, अपना हिस्सा भी अपने भाई को दे दें। और वो जो मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान जिस बुनियादों पर रियासत मदीना की क़याम हुआ था वो था जज्बा ईसार।
अब इसको ले आते हैं फ़लस्तीन के मामले पर। आज आप देखें कि 80 से ज़ायद मुसलमान मुल्क हैं और एक मुस्लिम मुल्क के अंदर ये तमाम मामलात हो रहे हैं, हम कौन से जज्बे पे खड़े हैं? ईसार छोड़ें, एहसान छोड़ें, अदल छोड़ें। आज वो फ़लस्तीनी भाई जो सिर्फ़ और सिर्फ इस नाम पर मारे जा रहे हैं क्योंकि एक मुस्लिम स्टेट है और उनका कोई कसूर नहीं है, वो सिर्फ मुसलमान है। आज हम यहाँ बैठ के इस शो में भी बात कर रहे हैं, पता नहीं कितने फ़लस्तीनी भाई अभी भी उन मलबों के तले दब कर मर रहे होंगे। 7 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है ये, आज 5 से 6 माह बीत गए। हमारे यहाँ बातें हो रही हैं, कहाँ ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ। एक और मैं आपको एक बात बताऊँ, हम ना जज्बाती लोग हैं, हमारे वो सोडे की तरह जोश आता है, बाद में ख़त्म हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर मैं एक अभी आजकल मेरे साथ अमूमन हम होटल में बैठे होते हैं लोग, असल में बॉयकॉट की बात होती है, इसका फ़ायदा वहाँ तो नहीं पहुँचता। आप मुझे एक बात बताएं, बेसिक पर्पज़ ऑफ बिज़नेस क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, ऐसा ही है। आप देखें कि बाहर के जितने बिजनेसेस थे उनको ये नहीं मालूम था कि 80 से ज़्यादा मुसलमान ममालिक हैं, अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे, उनको फ्री बर्गर्स देंगे तो 80 ममालिक हमारा बॉयकॉट करेंगे। उन्होंने कोई फिक्र नहीं की, उन्होंने कहा करते रहें बॉयकॉट, क्योंकि उनका मकसद अपने वहाँ सपोर्ट करना है। लेकिन हम मिन हाइसुल कौम शुरू में वो नारा भी लगाते रहे बॉयकॉट, आज भूल गए। आज हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को अफ्तार सेहरी में भूल चुके हैं। मौला अली फरमाते हैं, अगर मैं अपने दरस्ताखान पर 2 किस्म के खाने देखूँ ना तो मुझे ये शक लाहक हो जाता है कि मैं किसी का हिस्सा तो नहीं खा रहा। आज हमारे यहाँ अफ्तारी के दरस्ताखान सजे हुए हैं, फ़लस्तीनी भाई जहाँ उन्होंने फिर भी रोज़े रखे हुए हैं, ना सहरी का, हम तो सहरी करके अफ्तारी का, ना अफ्तारी का मालूम। आज हमारे यहाँ फ़लस्तीनी भाइयों का ना नाम लिया जा रहा है ना उनके लिए। और एक और बात, हमें यहाँ बैठकर बात करना, यानी कि इसके लिए सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। याद रखिएगा, कुछ विजुअल्स आती हैं, आप यकीन करें देखी नहीं जाती। वो एक किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी थी, क्योंकि अरबी ज़बान हमें आती है, तो किसी ने कहा आप इसका ना उर्दू तर्जुमा करके भेज दें। वल्लाह खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं वीडियो देखता रहा, 3 घंटे हो गए, मुझसे उसका तर्जुमा नहीं हो रहा था। वालिद पता है अरबी में क्या कह रहा था? कह रहा था अपने बच्चे को गोद में उठाकर बच्चे को कह रहा था, ए बेटे तूने जाकर रसूलुल्लाह को शिकायत लगानी है कि तेरी उम्मत देख रही थी और हम मर रहे थे, तूने बात जाके रसूलुल्लाह को करनी है। ये बात सोच करना, यकीन करें मुझे अपने ईमान पे शक हो रहा था कि आज हम यहाँ बैठे हैं और हमारे भाई रसूल ने फरमाए तमाम उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की मानंद है। आपकी आंख में दर्द हो, आप ये नहीं कह सकते आंख में दर्द है बाकी सब ठीक है। आंख में दर्द है, पूरा जिस्म उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करता है। फ़लस्तीन का एक बच्चा जो ठिठर रहा है, उसको मालूम भी नहीं, उसके आंख से आंसू मोटे मोटे नजर आ रहे हैं लेकिन निकल नहीं रहे। आज हम टस से मस नहीं हो रहे। कैसे हो सकता है हमारा मुसलमान भाई तकलीफ में और हम यहाँ आराम से बैठे हों? इसका बिल्कुल। और मैं सबसे एक हैरान हूँ, ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ बड़े चार्टर हमें समझाए जाते थे। मैं आपकी बात को ना इस तरह आगे लेके चलूँगी कि जिस तरह हदीस मुबारक है और हुक्म भी है कि अगर आप कुछ गलत या नाइंसाफ़ी देखें तो पहले उसको हाथ से यानी अपने अमल से रोकने की कोशिश करें। आप नहीं कर पाते तो ज़ुबान से कहिए वो गलत है, और फिर वो भी आपके लिए अगर मुमकिन नहीं है, हलाल साजगार नहीं है, तो दिल में ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जो आप जिक्र कर रहे हैं कि हमारे दिल क्यों नहीं नरम होते, मुझे लगता है वो जो तीसरा दर्जा था ना ईमान का, हम वो भी खो चुके हैं कि हमें दिल में भी नहीं महसूस हो रहा, हमें तकलीफ भी नहीं हो रही। हम एक बच्चे को तड़पता हुआ देख रहे हैं, हम बड़ी तादाद में लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं, माहों की आहें और सिसकियां सुन रहे हैं, बट वी आर नॉट मूव्ड, एंड दैट इज समथिंग दैट वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट। और हमने अल्लाह ताला की बारगाह में जवाब ज़रूर देना है इन चीज़ों का। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सैयद अरहान अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी भी हो रही है कि पहला प्रोग्राम देख रहा हूँ जिसमें फ़लस्तीन के मसले पे काफ़ी जो है वो बातचीत हो रही है। आपके उलमा कराम भी, आप भी इस पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जो सूरत हाल देखते हैं हम, विजुअल्स फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब जगह देख रहे हैं, बड़ा एक मायूसी सी छा जाती है। तो क्योंकि मायूसी एक कुफ्र भी है, तो जब हम ये चीज़ें देखते हैं एक मायूसी और नाउमीदी हमारे दिल में पैदा हो जाती है। तो इस बारे में मैं उलमा कराम की राय जानना चाहूँगा कि ये जो हमारे अंदर मायूसी आती है, तो इसके बारे में क्या हम गलत मायूसी पैदा करते हैं या क्या? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपके इस सवाल का। अरबाब साहब, ये सवाल मैं आपके पास लेके जाना चाहूँगी कि जब भी हम नाइंसाफ़ी और जुल्म कहीं पे भी नोटिस करें तो यकीनन उसका एक असर तो दिल पे होता है। या तो इंसान उम्मीद हार जाता है, जैसे अभी साथ कह रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस की तरफ देखा, दूसरे अक़वाम आलम की तरफ देखा, कोई कुछ करने से कासिर है, तो फिर उम्मीद किससे लगाएं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है अपने प्यारे हबीब से, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मेरे बंदे अपने ऊपर जुल्म कर बैठें और आपके पास आएँ तो इनको बता देना कि मेरी रहमत से मायूस ना हो। तो एक तो हर इंसान को, मुसलमान को, मोमिन को ये चीज़ अपने सामने रखनी चाहिए। फिर आप देखिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को लेके जा रहे हैं, आगे समंदर है और पीछे फ़िरौन है,
और लोग परेशान हैं कि ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। ये इतना बड़ा जुमला है कि अल्लाह हमारे साथ है कि इसको आपने सिर्फ ज़ुबान से अदा नहीं करना बल्कि दिल से उस पर यकीन भी रखना है। और जब दिल पे यकीन होता है तो अल्लाह ताला समंदरों में भी रास्ते बना देता है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया कि वो रास्ता बना दिया कि जो बज़ाहिर लोगों को लग रहा था कि मुमकिन ही नहीं है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वहाँ से निकाल कर ले गए। आप बल्कि आपकी बात को इस तरह और आगे बढ़ाएंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दरिया नील में उस वक्त भी डूबने ना दिया जब वो एक कमसिन बच्चे थे, और जबकि फ़िरौन उस वक्त गर्क होता है जब वो अपनी ताकत के उरूज पे था, क्योंकि वही तवक्कल का फ़र्क है। तवक्कल की ना। और फिर मैं आपको एक और मिसाल दूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गार सौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं और आपको ये महसूस हो रहा है कि दुश्मन हमारे बहुत करीब आ गए हैं और हमें आसपास से घेरा जा चुका है, तो उस वक्त ना वो उन थोड़ी सी परेशानी का इजहार करते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि घबराओ नहीं, हम दो नहीं हैं, तीसरा हमारे साथ है। सुभान अल्लाह। तो देखिए उस वक्त भी अल्लाह उनके साथ है, तो वो यकीन है। और फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बिल पर पैर रखा जहाँ पे उनको पता था कि सांप यहाँ से निकल रहा है या वो काट सकता है, तो वो सांप से नहीं डर रहे थे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर रहे थे कि वो जिसने अपने हबीब को यहाँ पर मेरे साथ रखा हुआ है कि मैं उसके हबीब की हिफाजत अपने दिलो जान से कर रहा हूँ कि कहीं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, कहीं कोई उनको तकलीफ़ ना पहुँचे। तो उन्होंने अल्लाह के भरोसे पर अपना पैर वहाँ पर लगा दिया। तो जब ये यकीन आप इख्तियार कर लेते हैं, आज हम जब बात कर रहे हैं फ़लस्तीन के लोगों की, तो उनके अंदर वही यकीन है। और इसका सबूत ये है कि जब उनमें से किसी भी वालिदैन का कोई एक बच्चा शहीद होता है तो वो बैन नहीं करते, बल्कि वो बच्चे को उठा कर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी चीज़ थी, तूने वापस बुला लिया। क्या हम इसका तसव्वुर भी कर सकते हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के कि हम यकीन के उस मकाम पर, उस दर्जे पर हैं कि अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें जो हमें अता की हुई हैं, चाहे वो माल की सूरत में हो, वो औलाद की सूरत में हो, या वो किसी और नेमत की सूरत में हो, हमें क्या इतना यकीन है कि जब वो हमसे छीन ली जाए या हमसे ले ली जाए या आजमाइश के तौर पर या किसी कफ़ारे के तौर पर, तो हम कह सकें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो यहाँ पर दरअसल जब हम बात करते हैं ना इन चीज़ों की, तो यहाँ पर हमारे तवक्कुल का भी इम्तहान है, हमारे ईमान का इम्तहान है, हमारे सब्र का भी इम्तहान है और हमारे शुक्र का भी इम्तहान है। हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन सिर्फ बैन करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, कि इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी। बिल्कुल उनके कहने का मकसद तवक्कल तो है, लेकिन हज़रत मूसा लश्कर लेकर निकले। हज़रत अबू बकर की मिसाल दी, वो गारे सौर गए। तो पहले कोशिश भी करनी है, कोशिश के साथ तवक्कल है। हमें अपनी तरफ से कहना भी चाहिए, रोक सकते हैं, हाथ से रोकना भी चाहिए, साथ अल्लाह का तवक्कुल भी। अच्छा, ये आप दोनों की बात को मैं इस तरह आगे लेके चलूँगी कि जैसे फरहाना आपा ने कहा कि मनाजिर हम देखते हैं कि अल्लाह की रज़ा पे इतना राज़ी होना कि आपकी महबूब तरीन चीज़ अगर आपकी औलाद भी छिन रही है, शहीद कर दी जाए, तो आप उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही हैं। यानी जहाँ सब्र करना मुश्किल है वहाँ पर आप शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह ताला का। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मैं पर्सनली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। हम जब हमारे मुल्क पे भी एक गलबा था, हम देखते थे दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदीदी का, आए दिन हमारे गली मोहल्ले, हमारी मसाजिद, हमारे मदारिस कुछ भी सेफ़ नहीं था। तो उसके हवाले से जब ऑपरेशन हुई है, और मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है कि जब 6 सितंबर का हम शो करने जाते थे और वो फैमिलीज़ जिनके जवान बच्चे, 22-23 साल का बच्चा जिन्होंने इस मुल्क पर निछावर किया हो, और उस वालदा को कुछ नहीं, उर्दू बोलनी भी नहीं आती, हम उनको साथ बिठाकर जब उनसे बात कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं उनके शहीद बेटे के हवाले से, तो वो एक ही लफ्ज़ ज़ुबान से उसके निकलता है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में भी वो माएँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने बच्चे, अपने सपूत ऑफ़र किए हैं इस धरती के लिए। लेकिन अहम बात यह है, एक आखिरी सवाल ज़ुहैर भाई से ज़रूर करना चाहूँगी। ज़ुहैर भाई, ये जब इंसान एक तरह से मायूस है लेकिन कोई सहारा ढूंढ रहा है, जब ये हालात हम देखते हैं और हर तरफ से मायूस हैं, तो हम कहते हैं शायद ये आखिरी ज़माना है और ये चीज़ें ऐसी ही होनी हैं। पहले मुसलमानों की हर तरफ से बहुत ज़्यादा रुसवाई होनी है, हमको इसी तरह मुश्किलात का सामना होना है, और फिर बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। या तो इमाम मेहदी का नुज़ूल होगा या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके हमें बचाएंगे और पूरी कायनात के जो तरीक़े हैं वो बदलेंगे। क्या ये इस तरह गुमान रखना ये सही है, ये तवक्कुल है, ये उम्मीद है? इसको आप कैसे समझते हैं? देखिए, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा, जो मिसाल मूसा के हवाले से दी उन्होंने, बात यह है कि जो ज़िम्मेदारी हमारी है, हमने क्या वो पूरी की। इमाम मेहदी तो आएंगे, वो बुरा होगा, वो संभालेंगे, वो सब अपनी जगह। हमने क्या किया, हमारी ज़िम्मेदारी हमने क्या की? खाली अल्लाह पर तवक्कुल करके बैठ जाने से भी कोई मसले का नहीं होता। ये कुरान की आयत भी है और शायद इकबाल का शेर भी है कि खुदा ने उस कौम की आज तक हालत नहीं बदली
ना हो जिसको अपनी हालत बदलने का ख्याल। शेर गलत वाला तो सीधा होगा, मैं शेर नहीं पढ़ सकता, वैसे भी रोज़े में नहीं पढ़ना चाहिए। तो अब हमें ख़ुद अपनी हालत बदलने का ख्याल नहीं है। हमारे ईमान की इस वक्त सूरत हाल ये है, आप चले जाए, कोई आदमी गलत काम कर रहा हो, उससे आप बोलें कि भाई ये तुम कर रहे हो, आखिर कब्र में भी जाना है, अल्लाह को जवाब दो, कहता है जाके देखी जाएगी। ये ईमान की हम इस मंजिल पर आ गए, देखी जाएगी, कब्र देखी जाएगी, वहाँ कोई नहीं आएगा, देखी जाएगी का मसला। तो वो जो हमें अपनी ज़िम्मेदारी करनी है, वो एक वाक़या बयान किया जाता है, मुझे उसकी सदाकत का नहीं पता कि किस हद तक है, लेकिन बहुत ज़्यादा किताबों में लिखा हुआ है कि जब हज़रत इब्राहीम को आग में डाला जा रहा था तो एक चिड़िया जो थी वो अपनी चोंच में पानी लेके वो आग बुझाई थी, तो उससे कहा भाई ये इससे कौन सी आग बुझेगी, इतनी बड़ी आग है। तो उसने कहा आग बुझे या नहीं बुझे, मैंने तो अपना काम कर दिया। तो उसमें एक वाक़या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मुझसे पूछेगा तो मैं लगाने वालों में से नहीं, बुझाने वालों में से थी। एक जिम्मेदार और एक बादशाह के लिए कहते हैं कि उसने तमाम शहर से कहा कि साहब एक एक लोटा जो है वो पानी हौज में कल सब डाल दें। सही। तो हर आदमी ये सोचता रहा कि एक मैं नहीं डालूंगा तो क्या होगा। हाँ। तो सुबह हौज जो था वो सूखा हुआ था, इसलिए हर आदमी ये सोच रहा था कि एक मैं नहीं डालूंगा तो क्या होगा। तो यहाँ हमें अपने तौर पर दो बातें बस के सोचनी है कि हमें मरना है और हमें खुदा को जवाब देना है। बेशक। ये 2-4 दिन की ऐश, ये 2-4 दिन की जो दुनियादारी है, ये जो हम मादा परस्त हो गए कि बस दुनिया मिल जाए, दुनिया मिल जाए, माल, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें, वो कुरान की आयतें, हमने कुरान तर्जुमे से पढ़ते नहीं हैं असल में। कुरान की आयतें कि तुमसे ज़्यादा वो ताकतवर थे बेशक, जो तुमसे पहले गए, उनकी इमारतें बड़ी बड़ी इमारतें थी, उनकी बड़ी बड़ी ताकत थी, उनके ख़त, लेकिन आज वो कहाँ हैं, आज वो ख़त्म हो गए। तो जब वो ताकतवर कौमें ख़त्म हो गई तो हम क्या हैं? अगर हमने अल्लाह के हुक्म को नहीं, उस पर अमल किया, उसकी इताअत नहीं की, उसके पैगामात पर अमल नहीं किया, तो नाम के ये मुसलमान होने का हमें कोई फ़ायदा नहीं। हमारे जहन में ये बैठा हम मुसलमान हैं, तो जिसने लंबा मुसलमान तो हम जाएंगे ही जन्नत में, जाएंगे हमारी तो जन्नत लिखी रखी है। सही। और ये जन्नत के लिए एक बात और भी कह दूँ, अगर आप इस मसले को भी मान लें कि साहब ठीक है मुसलमान हम जन्नत में जाएंगे, ये जो बरज़ख का सफ़र है मौत से लेके और हशर तक का, इस सफ़र में आपका कोई काम नहीं आएगा, आपके अमाल काम आएंगे, आपकी कोई सिफारिश, कोई माल, कोई दौलत हराम की, और उसी की तैयारी के लिए पूरे साल भी आपको मौका मिलता है, और ख़ुसूसन इस बाबरकत महीने के 30 दिन भी मिलते हैं जिसमें आप रहमतें समेट सकें, इस्तग़फ़ार कर सकें और दोज़ख से निजात हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुहैर भाई हमारे साथ मौजूद थे, साद भाई हमारे साथ है, फरहाना आप हमारे साथ थी, और अरबाब साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। जल्दी से मैं ज़रा पूछूँ शेफ़ कुर्रतुलैन से कि उनकी रेसिपी तैयार हो गई हैं। आज ज़बरदस्त उन्होंने चाइनीज़ पकौड़े बनाए थे और साथ साथ वाइट क्रीमी चीज़ी पास्ता भी बनाया था जो कि तैयार है। जी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, पकोड़े फ्राई करने के लिए हमेशा मैं यूज़ करती हूँ डालडा का कुकिंग ऑयल, क्योंकि डालडा मैं समझ गया आपकी मछली। डालडा 250 रुपये की बचत के साथ है और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। देखिए ये बचत भी है, अच्छी क्वालिटी भी है, लेकिन साथ साथ ये जो आप हमने इतना अच्छा पूरा रमज़ान गुजारा ना, जिसमें हेल्दी होने की कोशिश कर रही हूँ, पकौड़ों को अवॉइड कर रही हूँ, तो आज उन्होंने कहा कि मैं चाइनीज़ पकौड़े भी बना देती हूँ आपके लिए, और दूसरी तरह मैं चीज़ी पास्ता। क्विकली इसकी वाइट सॉस कैसे बनाई कुरत? अच्छा, इसकी वाइट सॉस के लिए मैंने यूज़ किया, पहले बटर डाला। हाँ। बटर के अंदर मैंने फ्लावर डाला, मैदा, उसको भूना। उसके बाद मैंने ऑलफर्स का मिल्क डाला। मिल्क डालने के बाद उसको अच्छी तरह से आपने एग बीटर से सौते करना है। उसके बाद जो है ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और सॉल्ट, यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं वाइट सॉस के लिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर पास्ता डाल दिया, ऑलफर्स की चीज़ डाली। चीज़ डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स किया, चिली फ्लेक्स डाले और ऑरिगेनो डाल दिया। अच्छा, चीज़ आखिर में हमने डालना है, और चीज़ को यानी उस वक्त वो मेल्ट हो जाएगा, तो ये थ्रू आउट ये चीज़ी ही रहेगा या वो स्ट्रिंगी हो जाएगी? किस तरह इसको गलती ना करें इसलिए मैं ये चीज़, ये आपने फ्लेम ऑफ करके चीज़ डालनी है ताकि जो है वो पास्ता गर्म होगा तो चीज़ ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आपने सर्व कर देना ऊपर से चिली फ्लेक्स के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट कुर्रतुलैन। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलें, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हमारे उलमाए कराम ने की। ज़ुहैर भाई ने यहाँ पे जिक्र किया अल्लामा इकबाल का, जिन्होंने इंसान को उसके रुतबे की याद दिलाई है। ये कहा है कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को तुम्हारे बस में किया है, और ये
पैगाम दिया कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले अल्लाह ख़ुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये बिल्कुल हमें उम्मीद का भी पैगाम देती है कि हम अगर कोशिश करें तो हमारे माशरे में या हमारी इंडिविजुअल इनफरादी ज़िंदगी में भी जो बिगाड़ पैदा हुआ है हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। यानी इसमें कोई अजीम बात नहीं है कि अगर आप 10 साल से एक ही तरीके एक ही रविश पे चल रहे हैं तो वैसे ही चलते रहें। आप चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं। इफ़ योर मेथड्स हैव नॉट बीन वर्किंग, अगर आज आप बेहतर तरीके की तरफ नहीं जा रहे, इससे पहले किसी और फिरसुदा तरीके से काम कर रहे थे, तो अपनी अप्रोच को, अपने प्रोसेस को बदल कर देखिए, इंशाल्लाह ताला बेहतरी ज़रूर आएगी। इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम को अपने ख़ुताम पे लेके जाते हैं। मिसबा हमारे साथ मौजूद है, मिसबा से एक खूबसूरत कलाम सुनेंगे और इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी।